नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। आपके किस्मत के सितारों के इशारों को समझकर उनसे कुछ समझने की कोशिश करेंगे, आपके सवालों के समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी किस्मत से आपका कनेक्शन जोड़ने की। चलिए तो आगाज करते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर सीमा मिदा का। वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अवार्ड विनिंग टैरो कार्ड रीडर हैं। डॉक्टर बहुत स्वागत है जी, शुक्रिया मैम। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करना चाहें तो सबसे दिन खास जिनके लिए है, जिनका जन्मदिन आज है, उनसे शुरुआत करते हैं। और आज जिनका जन्मदिन है उनके लिए दिन कैसा होने वाला है, बिल्कुल। ये बताएं हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो जिनका जन्मदिन है उनको अपनी तरफ से और हरियाणा न्यूज की तरफ से सबको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बोलना चाहती हूँ। और आज उनका दिन क्या खास रहने वाला है और क्या करना है इस साल में उनको क्या खास, तो यहाँ पे आ रहा है कि पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। कुछ चीजों में आपको सरेंडर करना होगा या जो चीजें मिल रही हैं उस पर फोकस बना के चलना होगा। ये साल दिल और विल से आप जीत पाएंगे दूसरों को और बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है। आपके अनुभव सारे काम आने वाले हैं। इस साल में सब कुछ पॉजिटिव रहने वाला है। चलिए तो सब कुछ पॉजिटिव रहना है, आपको भी पॉजिटिव बने रहना है। और खासकर आज तो कम से कम पार्टी का दिन है। जाइए अपने लव्ड और डियर वंस के साथ वक्त बिताइए, एंजॉय करिए, दिन को और बेहतर बनाइए। चलिए हमारे साथ पहले कॉलर भी फोन लाइन पे है, हरेंद्र सिंह फोन लाइन पे। हरेंद्र जी स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। हरेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मिल रही है जी। मैं महेंद्रगढ़ से बोल रहा हूँ जी। हाँ बताइए। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ 23/7/1976 जी। 23/7/1976 जी। आपका सवाल? सवाल सर? जन्म समय जी 5:10 ठीक है, सवाल पूछिए अपना। जयपुर में जी। जी जीवन के बारे में जानना चाह रहा था। अड़चन आ रही है काम में, हर काम में। पहली बात, आपको हरेंद्र सिंह जी दूसरों पे विश्वास नहीं करना है, किसी को पैसे नहीं देने हैं और अगर आपने दे दिए तो लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं से बड़ा धोखा मिल सकता है। यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, आप जिस तरह से सबकी मदद करते हैं आपकी मदद कोई नहीं करता। आपने ये पूछा कि आपका टाइम कैसे चल रहा है और आगे कैसे होने वाला है, तो यहाँ पे कश्मकश और कष्ट थोड़ा होता है, लेकिन ये है कि आप दूसरों पे भरोसा करने की बजाय अगर अपने आप पे भरोसा करें तो अच्छा रहेगा। और आने वाला टाइम जो है वो आपका बहुत अच्छा है। जो आपने दूसरों की मदद की है उसके नतीजे आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलने वाले हैं। चलिए तो आप अपने आप पे, अपने स्किल्स पे, अपनी काबिलियत पर भरोसा करिए और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। दूसरों पर बहुत ज्यादा भरोसा करना आपको कई बार थोड़ा महंगा पड़ जाता है और उससे थोड़ा बच के रहने की जरूरत है आपको। तो उससे बच कर रहिए, आगे बढ़िए, अपने आप पे विश्वास करिए और आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। सीमा जी, अगर हम नंबर्स की बात करें तो उससे पहले मैं एक सवाल मेरे मन में है, वो मैं जानना चाहता हूँ। सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर इंसान के लिए। सिग्नेचर कैसा हो और उससे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे मैं लिखता हूँ तो मैं गौरव, कुमार गौरव को के गौरव लिखता हूँ, तो उसमें कैसे होना चाहिए वो? देखिए, सिग्नेचर जो है वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। और आपका सिग्नेचर बड़ी से बड़ी डील करने में आपको इम्पोर्टेंट आपकी इमेज क्रिएट करता है और आपका सिग्नेचर आपको बनाता है। क्योंकि मैंने इस पे रिसर्च की है, मैं ये बताना चाहती हूँ गौरव कि जो लोग आधा अधूरा नाम लिखते हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं। अच्छा। अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को फुल्ली आपने लिखना है। फुल्ली आपको एक एक अक्षर जो आपके नाम का है वो एक एक प्लेनेट को डिपिक्ट करता है और सारे प्लेनेट्स की एनर्जी आपकी लाइफ में संतुलन लेके आती है, सफलता लेके आती है, तरक्की लेके आती है, आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट करती है। जैसे कि मैंने देखा, मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वो पूरा साइन करते थे, उन्होंने कभी एमके गांधी नहीं किया। या जवाहरलाल नेहरू पूरा साइन करते थे, अमिताभ बच्चन जी पूरा साइन करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जितने भी सेलिब्रिटीज के मैंने सिग्नेचर देखे जो बहुत ही अपने स्थान पे मुकाम हासिल किया है जिन्होंने, ये सीखने को जरूर मिला कि आप कभी भी सिग्नेचर जो करें वो क्लियर करें, रीडेबल होने चाहिए, आगे जाके पीछे नहीं आना है वापस। क्योंकि आपका सिग्नेचर, आपका नाम है, आपका इस यूनिवर्स में आपको क्रिएट करता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। कई लोग जान के मेरे सिग्नेचर कोई कॉपी ना कर ले ये सोच के टेढ़े मेढ़े करते हैं या ऊपर नीचे करते हैं। अच्छा।
मैंने ये देखा कि जो लोग जैसे सिग्नेचर कर रहे हैं वैसे ही उनकी लाइफ चलती है। चलिए, मतलब जब सिग्नेचर करें तो फ्लो जो है वो आगे की तरफ ही जाए, कोई आप शब्द ऐसा ना लिखें जो पीछे आपको खींच कर लाता हो, इससे आपकी जिंदगी भी आपको पीछे खींच कर लाने लगेगी। तो आगे बढ़ने की कोशिश करिए। सिग्नेचर अगर आपका थोड़ा गड़बड़ है तो उसको चेंज करिए, ज्यादा बेहतर होगा, जिंदगी में चीजें आसान हो जाएंगी। और अपना दायरा फिक्स ना करें। हाँ। कुछ लोग सर्कल कर देते हैं, अच्छा, तो उससे ये तो होगा उससे कि आपका लाइफ, दायरा फिक्स हाँ, हो गया, ओके। आप उससे दायरे से बाहर नहीं आएंगे। तो इस तरह से रिवर्स गियर नहीं लगाना है, जैसे कि गौरव ने भी आपको बताया। हमेशा आगे बढ़ने की बात सोचे, अपने सिग्नेचर हमेशा क्लियर और अच्छे करने की कोशिश करें। चलिए, और सिंपल हो तो ज्यादा बेहतर है। रेखा हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पे है। रेखा जी स्वागत है, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। 2971। मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाहती हूँ सर। ये डेट ऑफ बर्थ उनका है? 2971। ठीक है जी, हाँ सवाल- जी, उनका मेडिकल है। हाँ, वो अभी मेडिसिन सप्लाई का काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा और वो अपना नया घर कब तक बना पाएंगे? ठीक है। इनका मेडिकल लाइन में काम है और वो इसमें कितने सफल होने वाले हैं, और इनको यही काम करते रहना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? क्योंकि नंबर 2 है तो मेडिकल का काम सूटेबल है। और अभी कैसा चल रहा है और आगे कैसे चल रहा है, तो अभी शायद थोड़ा कष्ट का टाइम आया हुआ है, लेकिन अगर वो इसी काम में रहना चाहते हैं तो उनको कोई मुश्किल नहीं है। कुछ समय बाद, यानी महीना 2 महीने बाद ही अगर वो इस चीज को एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो आई थिंक उनके लिए बहुत अच्छा है। और साइड बाय साइड वो अगर कुछ और भी काम करना चालू करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। उनको 2 काम एक साथ करने से फायदा ज्यादा रहेगा। चलिए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी वक्त थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन मुश्किल वक्त बीत जाता है, ये इसकी सबसे अच्छी बात होती है। तो क्योंकि- आने वाले वक्त में जो है वो चीजें ठीक होने वाली हैं। बिल्कुल, और दिन के बाद रात और रात के बाद दिन तो जरूर आता है, तो आपका भी दिन आने वाला है। ऐसे नहीं सोचे कि हमेशा रात ही रहेगी। चलिए, उर्मिला हमारे साथ अगली कॉलर फोन लाइन पे। उर्मिला जी स्वागत है, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। हेलो, मेरी ना बेटे की डेट ऑफ बर्थ है। मेरी तो डेट ऑफ बर्थ है नहीं। उसकी जी। 23 मार्च 2005 रात 10 बजे जी। का ठीक है। जन्मदिन है। तो पूछना ये है कि वो अपने पापा से दूर रहता है, 11 साल हो गए। उसका जन्म भी मेरे मायके में हुआ था। वो साथ में उसके रहेगा नहीं रहेगा उसके पापा के? ओके, तो ये वो अपने पापा के साथ रहेगा। बेटे का नाम क्या है? उर्मिला जी लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ देखते हैं कि वो अपने पापा के पास रहेगा। या नहीं रहेगा। जो उनके नंबर से कहते हैं कि वो अपने पापा के पास रहेगा, वो अपनी फैमिली के साथ रहेगा ही रहेगा 100%। और उसकी इमीडिएट फैमिली पेरेंट्स ही होते हैं। पेरेंट्स ही होते हैं किसी के भी। कार्ड भी हमारा बहुत पॉजिटिव आया है और वो पापा के साथ रहेगा। और संतुष्टि वाला कार्ड आया है, दिल का कार्ड आया है, रिश्तों का कार्ड आया है। तो आपके जो ये रिश्ते हैं वो बने रहेंगे और वो पापा के पास जरूर रहेगा। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, तो उर्मिला जी आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता है बच्चा, और खासकर जो कार्ड्स और जो नंबर्स, जैसा डॉक्टर सीमा मीणा ने चाहे बताया। देर से मिले, हाँ। लेकिन किसी कारणों की वजह से वो नहीं मिल पाए, हाँ। लेकिन आगे जरूर मिलेंगे और अपने पापा के साथ रहेगा वो। चलिए, अच्छी बात है, खुशी की खबर है आपके लिए। हम आगे बढ़े और नंबर्स की अगर हम बात कर लें डॉक्टर जी। सीमा, तो 1 नंबर वालों के लिए कैसा होने वाला दिन आज? बिल्कुल, जल्दी से देखती हूँ गौरव, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर वाले लोग भी इंतजार कर रहे होंगे बिल्कुल। कि आज का दिन कैसे रहने वाला है। खास यहाँ पे पैसे के मामले में दिखावा नहीं करना और रुकावटें नहीं लानी है। जहाँ पे इन्वेस्ट करना है कर दें, और आपको भी जिस चीज में इन्वेस्ट किया था अभी वेट एंड वॉच करें, रिएक्शन एक्शन ना करें। अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए आपको धन का निवेश जरूरी करना होगा, और आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। चलिए, तो इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो खुद को रोकिए मत, इन्वेस्ट कर लीजिए, दिन अच्छा है। हमारे साथ रमेश इस वक्त फोन लाइन पे। रमेश जी स्वागत है आपका, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। 15 अगस्त 1988। 15 अगस्त, वेरी गुड। जी। हाँ, सवाल पूछिए सर। सर, मैं जो भी काम करता हूँ वो बीच में ही रुक जाता है, पूरा होता ही नहीं। बिल्कुल, आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये दिखाई देता है कि आपके अंदर सबसे बड़ी कमी जो है वो प्लानिंग की है। आप अगर ठीक से प्लान नहीं करेंगे और जो काम में करते हैं उसी में टिकाव रखना है, स्थायित्व लाना है, और बहुत सारे विकल्पों के बारे में ना सोचे, संकल्प लेके अगर आप काम करते हैं तो आपको इससे फायदा हो सकता है। बाकी आपके नेचर में ये है कि काफी पैसा कमाना चाहते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी एक काम से दूसरी काम में मूव होते हैं कि इसमें नहीं फायदा हुआ तो इसमें फायदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखती हूँ रमेश जी, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ पे आया कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, टिक के एक काम में नहीं रहेंगे, तो ये समस्या आती ही रहेगी। इसलिए आपको अपने को एक ही काम में सिद्ध करना है, प्रूव करना है,
तभी आपकी पारंगतता भी बनती है, सफलता तरक्की के जो अच्छे स्थान को हासिल कर पाते हैं। और इसके लिए मुझे ये बताना होगा आपको कि आप हर रोज सुबह उठते ही, जब आप बेड पे बैठे हैं, बेड साइड टेबल पे एक नोटपैड रखें, सुबह उठते ही 10 काम लिखें और रात को जब बेड पे सोने के लिए जाएं तो वो 10 के 10 काम टिक मार्क होने चाहिए। यू नो, यू हैव टू हैव टारगेट ओरिएंटेड वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट को आपको समझना होगा, तो ही आपकी लाइफ में एक अच्छी शुरुआत हो पाएगी। चलिए, तो मुश्किल नहीं है, अपने आप को और अपने काम को प्लान करें और कंसंट्रेट करें, जो काम कर रहे हैं उसमें फोकस करें, तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स निकल के आएंगे, आपकी जिंदगी जो है और ये वो भी और बात बेहतर हो है पाएगी। कि कई लोगों को मेहनत से ये नतीजे मिलते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म हो, लॉटरी से पैसा ले लें या जल्दी से कोई ऐसा बिजनेस हो जो पैसे की बरसात करे। कुछ लोगों को मेहनत ही सूट करती है, तो यहाँ पे आपके नंबर में आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मेहनत करनी है आपको, शॉर्टकट्स ना तलाशें। नंबर्स की तरफ हम फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। 2 नंबर वालों के लिए आज कैसा होने वाला दिन? बिल्कुल, यहाँ पे देखती हूँ नंबर 2 के लिए आज आपको पास्ट में नहीं जाना है, आगे की बात सोचनी है और दिल को कमजोर ना रखें, अपने इमोशनल होके बैठने का दिन नहीं है। अपने आप पे विश्वास रखें और देखें सामने अपने वातावरण में कितने वंडर्स हैं। अपने वंडर्स को क्रिटिसाइज ना करें। कई लोग बॉस को भी क्रिटिसाइज करते हैं, कई लोग घर में बीवी को क्रिटिसाइज करते हैं, कई लोग बच्चों को भी गलतियां ढूंढते रहते हैं। तो हाँ। आज किसी की गलतियां ना देखें तो दिन अच्छा रहेगा। चलिए, तो किसी और की गलतियां ना ढूंढे, अपने आप को जो है वो फोकस करके रखें और आपके पास जो है उससे सेटिस्फाइड होकर उसके साथ ही आगे बढ़े तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। फटाफट आगे बढ़ेंगे 3 नंबर की जी तरफ जी में। बिल्कुल। 3 नंबर वालों के लिए 3 जो है वो जुपिटर का नंबर है, पोजीशन का नंबर है, पावर का नंबर है। यहाँ पे आज आपको अपनी पावर का इस्तेमाल करना रहेगा और जो मेहनत की है आज तो पक्का से आपको खर्चा करना होगा। अगर चाहे नहीं तो भी आपको दूसरों को गिफ्ट देने हैं। कुछ शेयर करें, बांटें, तभी आपकी पोजीशन बरकरार रख पाएंगे। और मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि आपको आशा बना के चलना है। अगर आज आप किसी नतीजे का इंतजार कर रहे हैं तो जरूर मिलेगा और अपनी इस पोजीशन को बरकरार रखने के लिए कुछ अच्छा लेन देन भी करना चाहिए आपको। चलिए, तो लेन देन करने का दिन है आज। आपको हो सकता है कि अपने बॉस को खुश करने के लिए डिनर पर ले जाना पड़े, हो सकता है घर में बीवी को खुश करने के लिए आपको थोड़ा गिफ्ट के लिए खर्च करना पड़ जाए, लेकिन इससे आपको प्रॉफिट ही होता है। इसको इन्वेस्टमेंट समझिए, खर्च मत समझिए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर वालों के लिए दिन कैसा होने वाला है? बिल्कुल, यहाँ पे देख लेती हूँ क्या कहते हैं मेरे कार्ड्स 4 नंबर वालों के लिए। आज भरपूर एनर्जी रहने वाली है। चलें काम पे और अपनी पोटेंशियलिटीज के साथ, अपनी कैपेबिलिटीज के साथ एक्सप्लोर करें नई अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा सोचे समझे नहीं, क्योंकि ज्यादा सोचते से ही गाड़ी हाथ से निकल जा सकती है, अपॉर्चुनिटीज हाथ से जा सकती है। सो ग्रैब करनी रहेंगी और अपनी पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ें, उससे फायदा होगा। चलिए, पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़िए और जो मौके मिल रहे हैं उनको भुनाने की कोशिश करिए। कोई मौका है तो उसको हाथ से जाने मत दीजिए, बिल्कुल दोनों हाथों से उसको पकड़ लीजिए और उस मौके को भुनाइए। आगे बढ़ेंगे फटाफट और बात करेंगे 5 नंबर वालों की। बिल्कुल, यहाँ पे देखती हूँ आज मरक्यूरी के लोग या नंबर 5 के लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है 5, 14 और 23, क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स, तो कभी ना नहीं करे किसी काम को। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पिछले संबंध आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला। जो गया गुजर गया, अब आगे बढ़े, आगे की बात सोचे, मूव ऑन कर जाए। अगर रिश्तों को लेके भी परेशान है तो मूव ऑन करना रहेगा, नई बात सोचनी रहेगी और ये कहेंगे कि पूरी की पूरी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखकर आप आगे बढ़े तो आपको फायदा रहेगा। आज पढ़ाई काम आने वाली है, तो अपनी पढ़ाई का सदुपयोग करते हुए आप डिसीजन ले लें। चलिए, तो खुद को अटकाइए मत कहीं भी। अगर कोई चीज आपको पीछे खींच रही है तो उसको छोड़ दीजिए वहीं पे और आगे बढ़िए। जिंदगी में बहुत सारी नई चीजें आपका इंतजार कर रही हैं, तो उनके तरफ भी ध्यान दीजिए, खुद को रोक कर मत रखिए। आगे बढ़ेंगे और 6 नंबर की बात करेंगे। 6 नंबर वालों के लिए दिन कैसा होगा? बिल्कुल, यहाँ पे देखते हैं कि 6 नंबर वालों को आज क्या करना रहेगा खास। और आज जो भी अंतर्द्वंद चल रहा है उसको खत्म कर डालें या अपने आप को जहाँ पे रोका हुआ था वो रोके नहीं और टर्म्स एंड कंडीशन ना लगाएं। आप हर काम को आज हाँ करते जाएं तो ही आपको फायदा होगा, चाहे उसके लिए आपको उतने पैसे ना मिले या तोल मोल के ना बोले। आज अगर आप चाहते हैं लाइफ में बहुत बड़ी पोजीशन हासिल करना, तो आज किसी भी काम को ना करें और जिस भी कॉम्पिटिटिव फीलिंग से आप गुजर रहे हैं उसमें आपकी जीत सुनिश्चित करते हैं मेरे कार्ड्स।
सो ये याद रखना होगा कि आज को दिन पॉजिटिव बनाने के लिए आपको सकारात्मक सोच रखनी होगी। सकारात्मक सोच रखनी है और बार्गेन नहीं करना है, तोल मोल नहीं करना है। ये आज के लिए आपके लिए मंत्र है कि आज के दिन को और ज्यादा बेहतर बनाना है तो इस गुरु मंत्र को याद कर लीजिए। आज तोल मोल नहीं, नो बार्गेन्स, और आपकी जिंदगी जो है आज कम से कम और ज्यादा बेहतर हो जाएगी और बेहतर नतीजे आपको मिलने वाले हैं। जीत पक्की है आपकी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार आपके सवालों के जवाब होंगी, आपके समस्याओं का समाधान होगा। की वजह से छिन गया था मंजरी का। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है? तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बार फिर से उस सफर पे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके आने वाले भविष्य की, आपके आने वाले दिन की, आपके आने वाले वक्त की। उसमें आपके सामने क्या मुसीबतें आने वाली हैं, क्या अच्छा आने वाला है। डॉक्टर सीमा मिड्ढा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि सिग्नेचर से क्या प्रभाव पड़ता है। तो कई लोगों के नाम कुछ और होते हैं, वो सिग्नेचर कुछ और करते हैं, उसका कितना प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से आपकी आइडेंटिटी एक ही चीज आपको दिखाई देनी चाहिए और हमेशा वही होना चाहिए, तो इसीलिए आपको नाम कुछ अलग, और जैसे नेम प्लेट में बड़ा नेम है और लोग छोटे छोटे साइन करते हैं, बिकॉज यहाँ पे दैट शोज योर लेजीनेस एंड यू आर नॉट क्रिएटिंग योर आइडेंटिटी प्रॉपर वे। सो जैसा नाम हो वैसे ही साइन करने, एक ही फ्रीक्वेंसी पे उसका टोटल सम टोटल आना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ एंड सक्सेस। सो मेरे को ये लगता है कि जो दो साइन करते हैं उनकी आइडेंटिटी भी डुअल होती है और
छोटा और बड़ा साइन भी आपको कभी नहीं करना है, आपको एक ही साइन करना है और टू क्रिएट योर आइडेंटिटी लाइक पावरफुल। सो आप जब कोई लोग समस्या लेकर आते हैं तो समस्या में हमें पहले से ही पता चलता है कि या तो साइन गलत होगा, या नाम गलत होगा, या इनका मोबाइल नंबर गलत होगा। कुछ ना कुछ एनर्जी का जो खेल है वो गड़बड़ है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती आती हैं। हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नंबर्स की हम बात करेंगे। 7 नंबर के लिए आज दिन कैसा होने वाला है? बिल्कुल, यहाँ पे देखती हूँ गौरव की कैसे रहने वाला है नंबर 7 के लिए आज का दिन, और क्या करना रहेगा। तो सेलिब्रेशन का डे है, अचीवमेंट का डे है, हैप्पीनेस का डे है। अपनी पूरी एनर्जी के साथ जो आपने अभी तक मेहनत की है, आज का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है। कामयाबी का दिन है, अच्छे नतीजे का दिन है, रिवार्ड का दिन है, सक्सेस का दिन है। सो पूरे दिन आप इंजॉय करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, तो बहुत ही अच्छा दिन है आज का। चलिए, तो वर्क हार्ड और पार्टी हार्डर वाला कॉन्सेप्ट है। आपने बहुत मेहनत की है, उस मेहनत को कंटिन्यू भी आपको करना है, लेकिन उस मेहनत के बलबूते आपने बहुत सारे लोगों के दिल जीते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारे रिवॉर्ड्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो इनको एंजॉय करिए। अगले नंबर की तरफ हम बढ़ जाएंगे। 8 नंबर वालों के लिए आज दिन कैसा होगा मैम? बिल्कुल, देखते हैं आज के कार्ड्स हमारे 8 नंबर वालों को क्या हिदायतें देते हैं। यहाँ पे अगर आपने अभी तक डिसीजन लेने में देर लगाई है तो अब देर ना लगाएं। दूसरी बात यह है कि आज निवेश के लिए भी परफेक्ट डे है। तीसरी बात यह है कि आगे बढ़ने का दिन है, पीछे देखने का दिन नहीं है। और साथ ही साथ आज दिल से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना है, यानी कि इमोशनल होने का दिन नहीं है। अगर पर्सनल प्रोफेशनल फंड की बात करें तो आज पर्सनल जो है गाड़ी का पीछे का हिस्सा रखना है और प्रोफेशनल फ्रंट में आगे बढ़ने का दिन है। चलिए, तो दिल और दिमाग में कई बार कश्मकश होती है, लेकिन आज जो आपके कार्ड्स आपको इशारा दे रहे हैं वो यही है कि अपने दिल की थोड़ी कम सुनिए, दिमाग के सुनिए, तो शायद ज्यादा बेहतर फैसले आज आप लेने में कामयाब हो पाएंगे। हम अगले नंबर की तरफ बढ़ेंगे और 9 नंबर की बात करेंगे। बिल्कुल, आखिरी नंबर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे नंबर 9 जो है वो मिस्टिकल नंबर है। नंबर 9 है वो कंप्लीशन का नंबर है। नंबर 9 जो है वो नेम एंड फेम का नंबर है। यहाँ पे आज आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपके सामने कोई नई उपलब्धि और अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको लेना है। दूसरी बात यह है कि किसी काम की धुन, किसी काम का एडिक्शन आज आपको त्यागना होगा। यानी जो आप रोजाना करते जा रहे थे, आज कुछ हटके करने का दिन है। अगर आप चाहते हैं अपनी कामयाबी और तरक्की, तो हमें ये सोचना है आज आपको कि अपनी धुन को एक जगह में बरकरार ना रखें। जैसे कि कई बारी कोई लोग एक ही व्यक्ति के बारे में, जैसे मान लो घर में काम भी करते हैं तो एक ही व्यक्ति से काम कराना चाहते हैं, आप दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी देंगे तो भी आपके लिए स्थिति लाभकारी हो सकती है। जैसे बिजनेस में भी अगर आपने एक ग्राहक से सामान लेना शुरू किया हुआ है, मतलब एक ही विक्रेता से सामान लेना शुरू किया हुआ है, तो आप दूसरा भी ट्राई कर सकते हैं। सो खाने पीने में भी आज कुछ नई चीज ट्राई कर सकते हैं। यानी आज पूरी तरह से बदलाव का दिन रहने वाला है। चलिए, तो कुल मिलाकर ऑप्शंस तलाशने का दिन है आज। दूसरे ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हैं और आप कोशिश कर सकते हैं कि जो बने बनाए रास्ते पर आप रोज चल रहे थे, उस रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़कर देखिए। हो सकता है कोई और खूबसूरत चीजें आपका उस रास्ते पर इंतजार कर रही हो। मैम, स्टोरी की तरफ हम बढ़ेंगे। आज कौन सी स्टोरी आप लेकर आई हैं? बिल्कुल, ऐसे ही एक गुरुजी थे, वो चिकित्सा करते थे दूसरों की, और चिकित्सा के साथ साथ में उनके 2 शिष्य उनके साथ रहते थे। ठीक। और वो उनको चिकित्सा में हेल्प करते थे हमेशा। तो ऐसे ही एक बार हर रोज चलता जाता था दिन, और शिष्य उनको दवाई बनाने में, लेने में, करने में हेल्प करते थे। उनका एक सेट रूटीन था। तो एक दिन कोई बीमार व्यक्ति उनके आश्रम में आया और वो बीमार व्यक्ति की सेवा में लग गए गुरुजी। और गुरुजी ने किसी व्यक्ति को भेजा कि जाओ वो शिष्य को बुला के लाओ, वो इस दवाई में मेरी हेल्प करेगा। तो वो व्यक्ति गया और शिष्य ने कहा ये मेरी प्रार्थना का समय है, मैं अभी थोड़ी देर में पूजा पूरी करके आता हूँ और फिर मैं आके गुरुजी की हेल्प करूंगा। उन्होंने दूसरे शिष्य के पास भेजा, उन्होंने भी यही कहा कि ये मेरी भगवान की प्रार्थना का समय है, मैं अभी नहीं आ सकता, थोड़ी देर में आता हूँ। तो जब वो थोड़ी देर में, जब दोबारा व्यक्ति को भेजा गया और दोबारा से वो शिष्य आ गए, तो वो शिष्य जो थे अनमने भाव से आए थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हमने अधूरा काम छोड़ के आए हैं, बीच में आ गए हैं। बिकॉज सम टाइम आपको ऑफिस में भी ऐसा होता है कि आपका टाइम 8 बजे है और अगर आपको 7 बजे इमरजेंसी पे बुला लिया गया, तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं आती हूँ संडे और मंडे को और आज मुझे भी बुला लिया गया जल्दी और आज के दिन।
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि असली सेवा और असली प्रार्थना चाहे भगवान की हो, वही है जो दुख के समय में किसी के काम आए, और अगर पहले बुला लिया गया उनको तो अनमने भाव से आए। तो गुरु ने ये कहा कि तुम्हारी ये प्रार्थना भगवान को तभी लगेगी क्योंकि इस व्यक्ति को आज आपकी जरूरत है। अगर आप यहाँ पे काम नहीं आए तो आपकी इस प्रार्थना का कोई फायदा नहीं, व्यर्थ जाएगी वो भी। व्यर्थ जाएगी। क्योंकि जब भगवान भी किसी की मदद करना चाहते हैं तो वो इंसान के रूप में ही आके मदद करते हैं, वो खुद नहीं आ सकते। सो यहाँ पे आपको हमेशा वक्त बेवक्त किसी की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए दोस्तों। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये टाइम ठीक नहीं था, हमें क्यों बुला लिया गया। तो अपने दिल से और विल से काम करेंगे और कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे तो देखेंगे भगवान की ब्लेसिंग भी आपको जरूर मिलेगी। तो भगवान की ब्लेसिंग्स भी आपको तभी मिलेगी जब आप दूसरों की ब्लेसिंग्स लेंगे। जैसा मैम ने कहा कि भगवान जो है वो इंसान के रूप में ही आता है। तो कोई अगर आपकी मदद चाहता है, कि आपको लगता है कि आपकी मदद से किसी की जिंदगी आसान हो सकती है, किसी को कुछ फायदा हो सकता है, तो मदद करने से कतराए नहीं, पूरे दिल से उसकी मदद करें और हिचकिचाहट में मदद ना करें, क्योंकि उससे भी कोई फायदा खास नहीं होता है। तो मदद करें तो पूरे दिल से करें। मैम बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो किस्मत कनेक्शन में आज इतना ही, लेकिन एक बार कल फिर से इसी वक्त हाजिर होंगे आपके किस्मत का कनेक्शन आपके आने वाले वक्त के साथ जोड़ने के लिए, आपके आने वाले वक्त को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, संवारने के लिए। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।